चरणों में आओ, हम सब शीश झुकाएं। हीन तुच्छ संकीर्ण वृत्ति को हम सब दूर भगाएं। लोभ मोह अभिमान भाव को आओ दूर करें हम। हैं सपूत माता को हम सब यह विश्वास दिलाएं, माँ को विश्वास दिलाएं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। 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 श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं।
मांगे माँ दुत्कार भले देना। यदि स्वार्थ है तू मांगे माँ दुत्कार भले देना। जनहित हम याचक हैं माँ सुविचार हमें देना। जनहित हम याचक हैं माँ सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी माँ तेरे जो कहते हैं। सब राह चले तेरी माँ तेरे जो कहते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। वह हास हमें दोहे माँ सारा जग मुस्काए। वह हास हमें दोहे माँ सारा जग मुस्काए। जीवन भर ज्योति जले माँ पर स्नेह न चुक पाए। जीवन भर ज्योति जले माँ पर स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका माँ जो कुछ कर पाते हैं। अभिमान न हो उसका माँ जो कुछ कर पाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माता हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ बस कर्ज चुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं।
झुकाते ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शारदीय नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि का शुभारंभ आज से हो रहा है और इस नवरात्रि में हम श्रीमद् भगवत गीता में आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विषय इस पर चर्चा करेंगे। गीता में यह प्रकरण दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से आरंभ होता है और 65वें श्लोक तक जाता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रति जिज्ञासु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल करते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या होती है। समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाष्यते किम आसीत ब्रजेत किम। गीता का दूसरा अध्याय का 54वां श्लोक। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। ये एक सहज जिज्ञासा होती है। संतों के बारे में भी ये मन में होता है लोगों के कि कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे क्या खाते हैं, क्या सोते समय किस तरह से रहते हैं। ये मतलब ये जो सहज जिज्ञासा है यही अर्जुन के मन में भी आ रही है। इस श्लोक की गहराई में जाने के लिए इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझना भी जरूरी है। स्थित प्रज्ञस्य, परमात्मा को प्राप्त हुए व्यक्ति का क्या लक्षण है, उसका लक्ष्य क्या है। समाधि में स्थित केशव, हे केशव, स्थितिधि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगाभ्यास के फलस्वरूप समाधि को प्राप्त हुए योगी की दो अवस्थाएं होती हैं, जिसे योग की भाषा में समाधि और व्युत्थान कहते हैं। और योगी की बुद्धि इन दोनों अवस्थाओं में सदैव सम और स्थिर रहती है। विषमता व अस्थिरता उस बुद्धि का लक्षण है जो योग सिद्ध नहीं है, किंतु जो योग सिद्ध होता है, जो योगी होता है, उसकी बुद्धि परमात्मा से संयोग होने के कारण सुस्थित प्रतिष्ठित होती है, जिसके कारण वह हर स्थिति में संभाव हो जाती है। फिर उसमें कभी विषमता नहीं आती। अब ऐसी स्थिति में विषमताओं से भरे इस संसार में रहते हुए स्थित प्रज्ञ योगी अपनी समबुद्धि से व्यवहार कैसे करता है। नवरात्रि की पहली जो संध्या है, इस दिन आप ये सुन रहे हैं कि हम कैसे जानें कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व कैसा होता है। ये एक विलक्षण बात है, क्योंकि विषम संसार के साथ समभाव से व्यवहार करना असंभव लगता है। फिर बुद्धि योग को प्राप्त हुआ योगी इस असंभव कार्य को संभव कैसे कर पाता है। कितना सहज क्वेश्चन है, प्रश्न है, और वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष 4 प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न, जो समाधि में स्थित हुआ स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उसकी क्या भाषा है। अर्थात भाषयते अनेक इति भाषा, जिसके द्वारा व्यक्ति के आंतरिक भावों पर प्रकाश होता हो, उसकी अभिव्यक्ति होती हो, उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा का अर्थ लक्षण है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ये भी भाषा कहलाती है। आदमी किस तरह से बात कर रहा है, ये भी तरीका है। इस तरह समाधि में स्थित प्रज्ञ योगी का क्या लक्षण है,
ये अर्जुन का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि व्युत्थान की अवस्था में वह स्थित प्रज्ञ योगी क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्या उसकी भाषा होती है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है। तीसरा प्रश्न है कि वह स्थित प्रज्ञ योगी कैसे बैठता है। इस चौथा प्रश्न है कि वह स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है। ये सहज जिज्ञासाएं हैं और ये जो प्रश्नोत्तरी का क्रम चल रहा है ये दूसरे अध्याय से शुरू हुआ है। अभिप्राय यह है कि व्युत्थान की अवस्था में उस योगी के द्वारा बोलना, बैठना, चलना आदि व्यवहारिक क्रियाएं कैसे और किस प्रकार से होती हैं। आखिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कैसे, क्योंकि ये अर्जुन का पहला प्रश्न है। इससे यह प्रतीत होता है कि उसने भगवान श्री कृष्ण के स्पिरिचुअल पर्सनालिटी वाले स्वरूप, आध्यात्मिक व्यक्तित्व को छूने की कोशिश की है। पहली बार अर्जुन के इस प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि वो भगवान कृष्ण की बातों को गहराई से समझ रहा है। इस बीच भगवान कृष्ण उसको देहातीत अवस्था और परमात्मा के क्या होता है ये सब कुछ समझा चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी भी अर्जुन के मन में जो प्रश्न हैं वो मन के दायरे में हैं। अभी तक अर्जुन के प्रश्न उसके स्वयं के बारे में थे, लेकिन पहली बार अर्जुन इस प्रश्न के माध्यम से स्वयं से ऊपर उठकर स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में जिज्ञासा करता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाधि में स्थित है, जिसका परमात्मा से नित्य संयोग है और जो आध्यात्मिकता के शिखर पर है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा ये होती है, जिसका परमात्मा से नित्य योग है और जो आध्यात्मिकता के शिखर पर है। यदि गौर से देखा जाए तो गीता के पहले अध्याय विषाद योग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक भी प्रश्न नहीं किया, केवल अपनी मनोदशा का वर्णन किया। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं किस तरह से करूं, बड़े परेशान अवस्था में विषाद योग अपने मन की बातों को बताता रहा। अपने मन की उलझनों, परेशानियों, द्वंद्वों को वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है और फिर तर्कपूर्ण उनका समाधान भी करता है। उस तर्क में वह ज्ञानियों के समान वचनों को कहता है और मन ही मन यह भी चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके तर्कों का समर्थन करें। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए आप, ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। जब युद्ध में अर्जुन अपने विपक्ष में खड़े हुए ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रों, आपको मालूम होगा कि ये करीब करीब 80 साल की उम्र में अर्जुन युद्ध कर रहा है। तो उसके पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सुहृदय सभी हो गए, तो मन ही मन विचलित हो जाते हैं और शोक से भर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। गीता का पहला अध्याय का 29वां श्लोक। मेरा धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन के ये लक्षण विषादग्रस्त, अवसादग्रस्त, हमारी मेडिकल कॉलेज की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि ये एक प्रकार से डिप्रेशन की परम अवस्था तक पहुंचने की बात है। ये व्यक्ति की मनोदशा के लक्षण है। इसके बाद अर्जुन अपनी इस मनोदशा के कारण भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं वे न तो युद्ध करेंगे और तर्क देते हुए कहते हैं कि लक्षणों को भी विपरीत पाते हैं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखते। मैं न तो विजय चाहता हूँ न ही इसके सुखों को, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। पहले अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक। फिर कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। अब ये देखिए यहाँ इसके लॉजिक स्टार्ट हो रहे हैं अर्जुन के तर्क। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। जिन लोगों ने इनको इतना तंग किया, परेशान किया, वनवास भेजा, अज्ञातवास भेजा,
अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? एक तर्क दे रहा है। ऐसा कहते समय अर्जुन युद्ध क्रीड़ा में अपने परिवार और उसमें भी महारानी द्रौपदी का अपमान भूल जाते हैं, जो कि सामान्य स्त्री नहीं है बल्कि कुरुवंश की कुलवधू है। उसका भरी सभा में सबके समक्ष शकुनी, दुर्योधन, अर्ण, कर्ण और उसके साथी भाइयों द्वारा अपमान किया गया है। उसके बारे में दुर्वचन कहे गए हैं, उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है। उस समय न तो पांडव ही कुछ कर पाते हैं और कह पाते हैं, न ही सभा में मौजूद पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महात्मा विदुर ही कुछ कर पाते हैं। ये सभी दुर्योधन को ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते, बल्कि उसके करने पर लज्जित होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उस समय द्रौपदी अपनी मदद के लिए सबको पुकारती है। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को पुकारा और कृपाचार्य को पुकारा और द्रोणाचार्य को पुकारा, अपने 5 पतियों को पुकारा। इसके बावजूद भी उसने देखा कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। सबसे प्रश्न करती है और उत्तर न पाने पर स्वयं को असहाय महसूस करती है। विवश होकर फिर अंत में अपनी मदद के लिए भगवान कृष्ण को मनी मन पुकारती है। हे कृष्ण गोविंद मुरारे, आप मेरी लाज रख लो। भगवान श्री कृष्ण की मदद उसे मिलती है और उसकी लाज बचती है। न जाने कहाँ से इतने सारे वस्त्र आते हैं, उसकी लाज को ढक लेते हैं। द्रौपदी का प्रसंग यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस महाभारत युद्ध की नींव का मुख्य आधार द्रौपदी है। जिस प्रतापी महान कुरुवंश में उसके कुलवधू का ही सम्मान न हो, उसे भरी सभा में अपमानित व लज्जित करने का प्रयास हुआ, वो उस कुरुवंश की दोषी है जिसने यह सब, उसका कुरुवंश दोषी है जिसने यह सब घटित होने दिया। जब महाभारत युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन शोकग्रस्त होने के कारण बाण सहित अपने धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय से उपस्थितम, भगवान को सुनाना पड़ा वचन, यानी युद्ध के लिए पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए। तो भगवान कृष्ण ने उसके मन को, विषाद को दूर करने के लिए और ये कहा है, अर्जुन तुम्हें इस समय मोह किस कारण से उत्पन्न हुआ? और तुम्हारा ये आचरण न तो श्रेष्ठ पुरुषों के समान है और न स्वर्ग और न ही कीर्ति को देने वाला है। इसलिए अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये आपको भी सुनना चाहिए और आपको भी इसे याद रखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय से उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये बिल्कुल गड़बड़ है। आपके चिंतन जो आ रहा है ये गड़बड़ आ रहा है। अर्जुन इस समय मोहग्रस्त हैं, इस कारण अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये इनको अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए। ये तो तर्क दे रहे हैं कि दोनों मेरे पूजनीय हैं, भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पर क्या हो गया था उनको जब वो सभा में नहीं कर पाए सम्मान और उसकी रक्षा नहीं कर पाए? तो अर्जुन मोहग्रस्त है, इस कारण अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें वास्तव में युद्ध नहीं करना होता तो पहले ही कह देते। महाभारत युद्ध की भूमिका तो बहुत पहले बन गई थी। आपको महाभारत की कहानी याद है कि भगवान कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन युद्ध अटल रहा और वहाँ उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप दिखाने के बावजूद भी बाकी सब ने तो देख लिया, बाकी सबको समझ में आ गया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। दुर्बुद्धि दुर्योधन। फिर महाभारत युद्ध के आरंभ में उस समय ही अर्जुन की युद्ध न करने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि वे युद्ध में इस समय विपक्ष में अपने स्वजनों, अपने प्रियजनों को देखकर मोहग्रस्त हैं, दुखी हैं कि हमें अपने परिजनों से युद्ध करना होगा, इन्हें मारना होगा, इनका लहू बहाना होगा। ये हमें स्वीकार नहीं है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी काकभुषुंडी गरुड़ संवाद में गरुड़ के 7 प्रश्नों व काकभुषुंडी द्वारा दिए जाने वाले उनके उत्तरों की चर्चा करते हैं। इन 7 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है कि मानस रोगों के बारे में समझाइए। तो इसके बारे में काकभुषुंडी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला
तिनते पुनि पुनि उपजई बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब मनोरोगों की जड़ मोह अज्ञान है। इसी से बहुत सारे शूल यानी भांति भांति के मनोरोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अर्जुन इस समय मोहग्रस्त हैं इसलिए मनोरोगी हो रहे हैं। उन्हें अवसाद हो रहा है, अवसाद के लक्षण उनके शरीर और मन में प्रकट हो रहे हैं। उनके इस मोहग्रस्ता को दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और उन्हें उनका कर्तव्य कर्म समझाते हैं। जब अर्जुन विषादग्रस्त मोहग्रस्त होकर भगवान कृष्ण के सामने शरणागत होते हुए ये कहते हैं, यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। जो साधन मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हो मुझको शिक्षा दी। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये इसके अंदर से अभिव्यक्ति आ रही है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ, तो आप मुझे उबारिए इसमें से, इस परिस्थिति से। जब व्यक्ति मनोरोगी होता है, मोहग्रस्त होता है, तो उसका विवेक हरण हो जाता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसके हित में है और क्या उसे करना चाहिए, क्या उसके हित में है और क्या उसे अहित है। यही दशा इस समय अर्जुन के मन की है, इसलिए भगवान कृष्ण से अपने मार्गदर्शन चाहता है। भगवान कृष्ण का और अर्जुन का बड़ा अभिन्न संबंध है दोनों का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हम उम्र हैं, उसके सखा हैं, लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता, उनकी ईश्वरीयता से परिचित है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना है, सखा होने के नाते उनके संपर्क में अधिक से अधिक रहा है। इसके पूर्व कई गंभीर विषयों पर उसने भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की है, दार्शनिक चर्चाएँ की है, उनसे समाधान पाया है। अब जब महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही उसका मनोबल गिर रहा है, मोहवश स्वजनों से युद्ध करने के लिए हतोत्साहित हो रहा है, उसका मन चंचल होता जाता है, तो उसके विवेक का हरण हो जाता है और उसे ये समझ में नहीं आता उसे अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तो वो अपने लिए उचित मार्गदर्शन चाहता है ऐसे समय में जब स्वयं प्रकाश भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बने हुए हैं। ये उसी की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उसकी डोर पकड़े, यानी जीवन रथ की डोर वह थामे हुए हैं और उसके सबसे सब समीप है। सारथी और अंदर बैठने वाला ये दोनों एक दूसरे के समीप होते हैं युद्ध के दौरान, इसलिए उनसे मार्गदर्शन चाहता है। अर्जुन ये जानता है कि महाभारत युद्ध के इन क्षणों में उसके मन की इस दशा को सुधारने में, उसका सही मार्गदर्शन करने में एकमात्र श्री कृष्ण ही समर्थ है। इसलिए वह उनके शरणागत है, उन्हें गुरु की पदवी देकर वह स्वयं शिष्य बनकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अशोच्यानन्व शोचत्सम प्रज्ञावादांश भाष्य से तो शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। वो विद्वानों के समान तर्क देता है, अपनी बात को सत्य प्रमाणित करते हुए कह रहा है। लेकिन विद्वान लोग उनके लिए शोक नहीं करते जिनके प्राण चले गए या जिनके प्राण नहीं गए। गीता 2 अध्याय का 11वां श्लोक। इसके बाद भगवान अर्जुन को भांति भांति से समझाते हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने वचनों में भगवान अर्जुन को अविनाशी आत्मा के मर्म को समझाते हैं जो कि नश्वर शरीर में रहती है, जन्म मरण के चक्र को समझाते हैं, इन सब के लिए शोक न करने के लिए कहते हैं। ये जो मरने जा रहे हैं इनके लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है, स्वधर्म की ओर प्रेरित करते हैं। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं यदि वो युद्ध नहीं करेगा तो इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि अर्जुन इस समय भावुक है, भावनाओं में बहा जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति भावुक स्थिति में हो, भावनाओं में बह रहा हो, उस समय उसको समझाना मुश्किल है। इसलिए वो युद्ध न करने का निश्चय करता है और यह भी कहता है मेरे लिए जो सबसे उचित व कल्याणकारी मार्ग है वह आप मुझे कहिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये भी तर्क लगा देता है साथ में, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसके मन में यह बातें स्पष्ट करना चाहते हैं और कि वह बीती बातें भूल रहा है कि अतीत में उसके साथ साथ क्या हुआ। अगर वो इस समय युद्ध नहीं करेगा तो आगे भविष्य में क्या होगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे विशेष निर्णय को लेता है जिसका संबंध बहुत लोगों से होता है और एक बहुत दूरगामी होता है, तो अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले, निर्णय को सुनिश्चित करने से पहले
उसके सभी पक्षों पर भली भांति विचार कर लेना आवश्यक है, अन्यथा उसे अपने लिए गए निर्णय पर बाद में पछतावा हो सकता है। यदि यह व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय सही है या गलत, तो उसे अपने निर्णय के संबंध में विद्वान लोगों से संपर्क करना चाहिए। अर्जुन ने भी इस समय यही किया है, क्योंकि अर्जुन की विषादपूर्ण मनोदशा के समय उसके समीप केवल सारथी के रूप में, मित्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे। परम विद्वान थे, जो आध्यात्मिक पुरुष थे, जिन्हें हर परिस्थिति का सही ज्ञान था। इसीलिए अपने मन की इस दशा का निवारण करने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष गए और उनकी शरणागत हुए। शरणागत वही व्यक्ति हो सकता है जिसे अपने आराध्य पर, अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर पूरी तरह से भरोसा हो। हम अपने गुरु के प्रति शरणागत हुए क्योंकि हमको उन पर भरोसा था, और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो हमने मन को माना। इसी तरह से अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण हैं, और अर्जुन का जो पूरा आकर्षण है श्री कृष्ण के प्रति है। उन्हें पहले से जानता था, उनके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित था, उनकी बातों को मानता था और उनके सबसे बड़ा हितैषी परम मित्र भी मानता था। लेकिन युद्ध से पहले अपने मन की इस दशा का निवारण करने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु की पदवी प्रदान करते हैं और स्वयं शिष्य बनकर उनको शिक्षा को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा नहीं, बल्कि शिष्य हैं, क्योंकि शिष्य बनकर ही ज्ञान को ग्रहण किया जा सकता है। शिष्य विनम्र होता है, गुरु के प्रति समर्पित होता है, गुरु का आज्ञाकारी होता है, और गुरु भी अपने शिष्य को उसकी दुविधाओं से उबारते हुए उसे सही मार्ग पर चलाते हुए परम गति की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण परम गुरु की भूमिका में प्रतिष्ठित होकर अर्जुन का उचित मार्गदर्शन करते हैं, उसे सही लक्ष्य, सही राह दिखाते हैं और उस दिशा में चलने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम युद्ध नहीं कर सकते तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त हो गए, लेकिन तुम्हें युद्ध से भयभीत मानेंगे लोग, और तुम्हारे बैरी लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें न कहने योग्य वचन कहेंगे, उससे तुम अधिक दुखी होगे। अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम या तो युद्ध में मरकर स्वयं स्वर्ग को प्राप्त हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान हर बार एक कोशिश करते हैं कि अर्जुन को समझा के और युद्ध के लिए तैयार कर दें। भगवान यहाँ पर अर्जुन को युद्ध करने और युद्ध न करने से होने वाले परिणाम दोनों बताते हैं। गीता 2 अध्याय का 37वां 38वां श्लोक, और उसे युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वो ज्ञान योग से संबंधित उपदेश देते हैं, ताकि अर्जुन बौद्धिक दृष्टि से बातों को समझे। लेकिन उनको लगता है कि शायद न समझ पा रहा है। इसके बाद भगवान अर्जुन को कर्मयोग से संबंधित उपदेश देते हैं, ताकि अर्जुन अपने युद्ध रूपी कर्म से कर्म बंधन में न फंसे और अपने कर्म से ही मुक्त हो जाए। इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण वचन भगवान इस श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुभू माँ ते संगोस्तु अकर्मणि। 2 अध्याय का 47वां श्लोक, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसके बाद भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धेय समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, समत्व का नाम ही योग है। 2 अध्याय का 48वां श्लोक, हे धन्य, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि को समान समझकर योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग है। भगवान अर्जुन को कर्मयोग और सकाम कर्म इन दोनों भेद समझाते हैं और समत्व रूपी बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करने के लिए कहते हैं। और आगे कहते हैं कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। 2 अध्याय का 51वां श्लोक, भगवान यहाँ पर अर्जुन को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने और निर्विकार परम पद को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। वो उपाय है बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करके अपना कर्म योग करते हुए
कर्मों के फल का त्याग करना। कर्म फल त्याग दो, तुम जो कर्म करने जा रहे हो उसके बारे में सोचो मत। और यह त्याग तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल से अनासक्त होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिसमें तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार करेगी, तभी वो सभी प्रकार के भोगों की लालसा से वैराग्य को प्राप्त होगी। गीता का 2 अध्याय का 52वां श्लोक। यानी बुद्धि में जब तक मोह रूपी दलदल को पार करने का विवेक नहीं जगेगा, तब तक भोगों के प्रति लालसा से वैराग्य नहीं होगा। और इसके बाद भगवान एक महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, श्रुति विपत्ति पन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थात 2 अध्याय का 53वां श्लोक। भांति भांति के वचनों को सुनने से कई बार कई तरह तरह के लोग सलाह देते हैं, अरे तुम युद्ध कर लो, अरे मत करो, तुम अपने रिश्तेदारों को मारोगे, क्या करोगे। विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जिसमें समाधि में निश्चल होकर अचल रूप से स्थित हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे, अर्थात तभी तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग होगा। इस श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण समाधि की बात करते हैं तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, समाधि में स्थित रहने वाले स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष का व्यक्तित्व कैसा होता है। अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब भगवान उसे समाधि में स्थित होने पर परमात्मा से नित्य संयोग की बात करते हैं। समाधि की बात कहकर भगवान अर्जुन को एक लक्ष्य दिखाते हैं और उसके बारे में सुनकर अर्जुन समाधिस्थ व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं। समाधि के 2 अर्थ हैं, सम प्लस धन धी। यहाँ भी धी यानी बुद्धि सम हो, और समाधि का एक अर्थ भी है हर प्रकार का समाधान हो वह समाधि है। महर्षि पतंजलि अपने अष्टांग योग में समाधि को 8वें पायदान पर रखते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब वो जो अंतिम हिस्सा है उसमें ही समाधि आती है। योग के 8वें अंग समाधि तक पहुँचा जा सकता है, ऐसा कहते हैं। समाधि अंतिम चरण है, इससे प्रतिष्ठित होकर व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है, स्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, और ऐसा का व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यानी जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो, अचल हो, अविचलित हो, प्रज्ञा यानी प्रकाशित बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें विवेक और वैराग्य हो, जिसमें दृष्टि हो यानी प्रकाश हो। जब तक आँखों में दृष्टि है हम देख सकते हैं। ये जो विज़न है, ये विज़न केवल वो वाली विज़न नहीं हम जिससे हम देखते हैं, बल्कि आँखों में दृष्टि हो हम देख सकते हैं। लेकिन जब आँखों की दृष्टि चली जाती है तो हम अंधे हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि आँखों की ज्योति चली गई, यानी हमारी आँखों में भी प्रकाश है जिसके कारण हम देख पाते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष यानी ऐसा व्यक्ति जिसका मन पूरी तरह से स्थिर हो गया है और जो अपने मन के भी पार चला गया है, ऐसा व्यक्तित्व उत्कृष्ट होता है और पूर्ण आध्यात्मिक पुरुष होता है, जो योग में स्थित है, जिसकी बुद्धि अविचलित है, जो बुद्धि योग में प्रतिष्ठित है। जिसका ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, बुद्धि योग में प्रतिष्ठित बुद्धि, योग में स्थित और योग में बुद्धि योग में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका परमात्मा के साथ संयोग हो गया है, वही योग में प्रतिष्ठित है। योग यानी जुड़ा हुआ, किससे? परम पुरुष परमात्मा से। जिसकी बुद्धि, जिसके कर्मों का परमात्मा से योग हो गया है, परमात्मा से जिसकी बुद्धि व कर्म जुड़ गए हैं, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष है। परमात्मा से जिसका नित्य संयोग हो गया है, वह स्थित प्रज्ञ है। ये एक बड़ी उच्च स्तरीय स्थिति है जिसमें पहुंचना हर साधक का लक्ष्य होता है। नित्य संयोग परमात्मा से, वही योग में प्रतिष्ठित है। परमात्मा से संयोग क्या होता है? परमात्मा क्या कहीं अन्यत्र है? नहीं, परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना सरल नहीं होता। उसके लिए चित्त रूपी महा गहरी खाई को, चित्त के अंधकार को, चित्त रूपी दरिया को पार करना पड़ता है, तब हमारे चित्त को, वृत्तियों को संपूर्ण रूप से हम निरोध कर पाते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि योग सूत्र का पहले भाग का 2 श्लोक। शुरू में ही महर्षि पतंजलि समझा देते हैं, योग का अर्थ होता है चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का संपूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, यहीं से योग का आरंभ होता है। किसके साथ? स्व के साथ, परमात्मा के साथ। जिस तरह किसी बंद कमरे में सदियों से घना अंधेरा छाया हो, मकड़ियों का घना जाल बिछा हो, हमें उस कमरे की वास्तविकता समझ में नहीं आएगी।
लेकिन जब मकड़ियों का जाल हटेगा, वहाँ प्रकाश होगा, कमरा जगमगाने लगेगा। यही स्थिति हमारे अंतर्मन की है। अभी वहाँ जन्म जन्मांतरों से संचित कर्मों का, दुष्कर्मों का, न जाने कितने प्रकार की वैरायटी के कर्म होते हैं, उन सब का जाल बिछाया और उसमें शुभ अशुभ कर्म बीज, संस्कार बीज पड़े हुए हैं। जब तक ये साफ़ नहीं होंगे तब तक जाला नहीं छटेगा, तब तक हमारा अंतर्मन भी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त नहीं होगा। जिस तरह की चलती हुई लालटेन है, उसके लगे हुए चारों तरफ लगे हुए कांच में धीरे धीरे कालिक जमती चली जाती है। यदि उसे नियमित रूप से साफ़ न किया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब लालटेन का प्रकाश धुंधला हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक स्थिति ऐसी आती है जब उस लालटेन का प्रकाश एकदम धुंधला हो जाता है, स्पष्ट नजर नहीं आता, तो उस कांच के चारों तरफ जमे कालिक को साफ किया जाता है। लालटेन के भीतर जलता हुआ प्रकाश भी हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसका प्रकाश भी चारों तरफ अच्छे हमको फैलता है। ठीक यही स्थिति हमारे अंतर जगत की है। हमारे अंतर जगत के चारों ओर यदि कालिक जम जाए तो हमारा प्रकाश जो है हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। हमारे स्व के प्रकाश के चारों ओर जो चित्त रूपी कांच लगा हुआ है, बड़ा सुंदर उपमा दी रामकृष्ण परमहंस ने। हमारे स्व के प्रकाश के चारों ओर जो चित्त रूपी कांच लगा हुआ है, वह जन्म जन्मांतरों की यात्रा के साथ धुंधला हो गया है, होता गया है। उसमें लगातार कालिक जमती गई है, जिसके कारण हम स्वयं अपने आप को, प्रकाश को देख नहीं पा रहे हैं। तब यह चित्त रूपी कांच पर जमी हुई कालिक साफ होती है। अंतर प्रकाश के ऊपर चढ़ा हुआ चित्त का आवरण हटता है तो उसका स्वच्छ प्रकाश चारों ओर फैलता है, और ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति को योग प्राप्त होता है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त होता है। जो ये इसकी बहुत बड़ी जिज्ञासा थी अर्जुन की, वो पूरी होती है कि स्थित प्रज्ञ की अवस्था कब आती है। तब महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि योग सूत्र का पहले खंड का तीसरा। अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उस समय दृष्टा को ये अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह केवल्य अवस्था की प्राप्त हो जाता है। यानी समाधि की अवस्था में अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल रूप में स्थित हो जाता है, मन के पार चला जाता है। इस अवस्था में वह इंद्रियातीत गुणातीत हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अनासक्ति की बात करते हैं तो चूँकि आसक्ति का संबंध हमारे मन से है, आसक्ति से मोह उत्पन्न होता है और मोह से ही मनोरोगों की शुरुआत होती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों के मूल मोह है। इसलिए मनोरोगों के उपचार के संबंध में श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नहीं, विषय आम आज दुर्बलता गई। उत्तरकांड का दोहा 121। अर्थात हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। जब तक मन में आसक्ति है तब तक भांति भांति की वस्तुओं, व्यक्तियों, परेशानियों से मन में मोह पैदा होता है। लेकिन जब विवेक वैराग्य जगता है तो उस मन अनासक्त होता है। ये विवेक और वैराग्य मन में कैसे जगता है? जब तक मन चंचल है, मन में भांति भांति की लालसाएं लहरें उत्पन्न हो रही हैं, तो इनसे मन आसक्त होता है। इस आसक्ति से हमको दूर जाना है। लेकिन तप, योग, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, ईश्वर प्रणिधान आदि के माध्यम से जब मन की लहरें शांत होती हैं, स्थिर होती हैं, तो उनमें विवेक जगता है। विवेक के जगने पर ही विवेक के बाद ही वैराग्य का नाम आता है। वैराग्य का अंकुरण होता है और इसमें अनासक्ति जागती है। स्थिर प्रज्ञ पुरुष के प्रति जिज्ञासा के कारण अर्जुन पहली बार भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, समाधिस्थ कौन है? इसकी प्रज्ञा ठहर गई है, इसकी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को हम कैसे पहचानें? उसका आचरण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, यानी उसका व्यवहार कैसा होता है? यहाँ अर्जुन प्रश्न करते समय पहली बार विनम्र हैं। पहले तो वो गुस्से में बोल रहे थे, अब विनम्रता से बोल रहे हैं। पहली बार वो शिखर पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष, समाधिस्थ पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर होता कैसा है। जब व्यक्ति विनम्र होता है तो उसके अंदर जिज्ञासा का अंकुर फूटता है।
जब व्यक्ति विनम्र होता है तो वहीं उसके लिए ज्ञान का द्वार खुलता है। जब व्यक्ति को अपने अज्ञान का बोध होता है तो वहीं से वह व्यक्ति ज्ञान की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता है। तो ये जो क्रमशः चलने वाला सीढ़ियाँ हैं, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन के इस प्रश्न में कृष्ण ज्ञानी हैं, गुरु पद पर हैं, और अर्जुन अज्ञानी है, शिष्य पद पर है। हमेशा शिष्य अज्ञानी होता है और गुरु ज्ञानी होता है। यहाँ अर्जुन पहली बार स्वीकार करते हैं कि वो अज्ञानी है। इसके पहले अर्जुन के वचनों से ये प्रतीत हो रहा था कि वो परम विद्वान, परम ज्ञानी है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी भूल स्वीकार करते हैं और यह स्वीकार करते हैं उनकी बुद्धि मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है। उन्हें इस दलदल से स्वयं को मुक्त करना है। इसलिए जानना चाहते हैं कि जो संपूर्ण रूप से अनासक्त व्यक्ति होता है, जो अपने स्व में प्रतिष्ठित होता है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, वह कैसा होता है। अब अर्जुन स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों को जानना चाहते हैं, उसके व्यवहार व आचरण को जानना चाहते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों को तो जाना जा सकता है, लेकिन उसके अनुभव को बयान नहीं किया जा सकता। लक्षण तो हम आपको सुना देंगे, पर उसके जो अनुभव है वो आपको समझना पड़ेंगे। उसकी अनुभूतियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बारे में बाहरी लक्षण व्यवहारों को बताया जा सकता है, क्योंकि लक्षण व व्यवहार उसके व्यक्तित्व से परिलक्षित होंगे। महाभारत युद्ध के सभी पात्रों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जो स्थित प्रज्ञ हैं, पूर्ण आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो गीता का उपदेश देते समय भगवान के पद पर हैं। भगवान यानी जो भग को धारण करता है। भर्ग यानी परमेश्वर का प्रकाश, पापनाशक। स्थित प्रज्ञ जो हमारे गायत्री मंत्र में आता है ना, भर्गो देवस्य धीमहि, वही गायत्री मंत्र का भर्ग, पापनाशक, तेज। स्थित प्रज्ञ पुरुष की प्रज्ञा तो स्थिर होती है, लेकिन उसके जीवन का पैटर्न बिल्कुल जीवंत होता है। वह प्रतिपल बदलता रहता है और भगवान श्री कृष्ण के समान ऐसा व्यक्ति खोजना बड़ा मुश्किल है। इसके जीवन में प्रतिपल परिवर्तन घटित हुए हैं, जिसके जीवन में आरंभ से लेकर अंत तक संघर्ष है। और इन संघर्षों के बीच भी वो चैन की बंसी बजाते हैं, अपने अधरों पर सदैव मुस्कान लिए रहते हैं। आपने देखा होगा श्री कृष्ण का कभी गुस्से में चेहरा नहीं देखा आपने, हमेशा देखा होगा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ में बांसुरी, चारों तरफ गौ माता। ये जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, अधरों पर सदैव मुस्कान, स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन, दूसरों को कर्तव्य करने की प्रेरणा। यदि एक हाथ में बंसी है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, जिसका वो समय समय पर उपयोग करते हैं। शिशुपाल का जब वध करना पड़ा तो उन्होंने उसी सुदर्शन चक्र का उपयोग किया, लेकिन उसका उपयोग विवेक के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से किसी कहीं और चला दिया। कई तरह के विरोधाभास भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने बचपन में गोपियों की वस्त्र चुराते हैं, वहीं द्रौपदी की प्रार्थना पर उसके समक्ष वस्त्रों के अंबार खड़े कर देते हैं। जो राधा से प्रेम करते हैं लेकिन विवाह नहीं करते, विवाह वो रुक्मिणी से करते हैं, फिर भी सभी से अनासक्त रहते हैं। जो बचपन में प्रेम लीलाएँ करते हैं और युवा होने पर 16,108 स्त्रियों से विवाह करते हैं, क्योंकि उनको मुक्त करना है। किसी के लिए ऐसा सोचना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की इतनी सारी पत्नियां होंगी उनके साथ वो कैसे रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण रहते हैं, सबके बीच रहकर भी वो अनासक्त रहते हैं और बैरागी रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो कि आपको जानना चाहिए कि सबके बीच रह कर के, सब स्त्रियों के बीच रह कर के अनासक्त बैरागी, उनके मन को कोई आसक्त नहीं करता। कोई भी व्यक्ति की कोई वस्तु, कोई भी परिस्थिति उन्हें मोहित नहीं करती। सब श्री कृष्ण से आसक्त होते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे बिछड़ना नहीं जानते। लेकिन श्री कृष्ण बिना एक पल की देरी लगाए सब कुछ छोड़ते हुए चले जाते हैं। भगवान कृष्ण में ये सबसे बड़ी विलक्षणता है। वो किसी से प्रभावित हुए बिना, किसी से आसक्त हुए बिना वो सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। पहले गोकुल, फिर नंदगांव, फिर वृंदावन, बरसाना, फिर अपनी मैया यशोदा, पिता नंद, ब्रज की गोपियाँ, सबसे प्रिय सा राधा, इन सबको छोड़कर वे मथुरा आ जाते हैं। मथुरा में संकट आने पर भी वे मथुरा को छोड़कर एक नई नगरी द्वारकापुरी बसा लेते हैं और अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। बचपन में जब उनका जीवन हर पल असुरों राक्षसों से घिरा रहता था, तब भी वे निश्चिंत रहते थे। उनके आक्रमण होते रहते थे, पर जब उनका जीवन द्वारकापुरी में सुरक्षित हो गया तब भी वो निश्चिंत रहे। अपने जीवन में उन्होंने कई असुरों का संहार किया,
अपने सगे मामा कंस का भी संहार किया और इनके अत्याचारों से समाज को मुक्त किया। ये जो भगवान की जो रीति नीति है वो यही है कि अनाचार से मुक्त होना है धरती को। ये सब वही व्यक्ति कर सकता है जो सर्वथा अनासक्त हो, विवेकशील हो, सामर्थ्यवान हो, विभूतिवान हो और सबसे बढ़कर स्थित प्रज्ञ हो। जो व्यक्ति लगातार अपने जीवन में आने वाले गहरे उतार चढ़ावों से गुजरता है, उसकी मनोदशा विक्षिप्त हो जाती है यदि वह स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं, तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। लेकिन यदि वास्तव में स्थित प्रज्ञ के पुरुष के लक्षण जानने हैं, उसका जीवंत रूप देखना है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसा आचरण करता है, कैसा व्यवहार करता है, तो हम भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को देख सकते हैं। एकमात्र एक स्वरूप जो है वो है श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण सामान्य भाषा में ही बोलते हैं, लेकिन उनके वचन गूढ़ होते हैं, उनकी गहराई होती है, उनके वचन युक्त संगत होते हैं। वो समस्याओं को पैदा नहीं करते, अपितु उनका समाधान करते हैं, चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण का आचरण विवेकपूर्ण होता है, औचित्यपूर्ण होता है, परिस्थितियों के अनुकूल है। किनसे युद्ध लड़ना है, किससे नहीं लड़ना, ये उनको ज्ञात है। किसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, किससे क्या बोलना है, ये भी उन्हें सही सही ज्ञात होता है। ऐसे व्यक्ति न तो अपने जीवन में भूलें करते हैं और न ही अपराध। उन्होंने कोई भूल नहीं की, श्री कृष्ण ने कोई अपराध नहीं किया। उन्हें स्पष्ट पता होता है हमें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। वो आए ही हैं अवतार के रूप में। व्यक्तित्व कैसा होता है, आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के संबंध में जो सिद्धांत दिए गए, जो भी बातें कही गई हैं, वो सब शरीर, मन, व्यवहार के दायरे में है। मन के अस्तित्व से परे कोई व्यक्तित्व ही हो सकता है। मन के अस्तित्व से परे कोई ऐसा ही असाधारण व्यक्तित्व ही हो सकता है। इसके बारे में न तो कोई व्यक्तित्व सिद्धांत पाश्चात्य मनोविज्ञान द्वारा दिया गया, न ही इस पर किसी तरह का शोध कार्य किया गया। जबकि आध्यात्मिक व्यक्तित्व, स्थित प्रज्ञ पुरुष का व्यक्तित्व मन के दायरे से पार होता है, क्योंकि इसमें अनासक्ति, विवेक और वैराग्य होता है। इन शब्दों को पश्चिम के लोग नहीं जानते। अनासक्ति, विवेक और वैराग्य, ये सब मन के पार जाने पर ही संभव है। मन के दायरे में तो मोह, आसक्ति, अज्ञान, भ्रम, अविवेक होता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है, मन की लहरें सर्वथा शांत होती हैं, मन साफ होता है, तब उसमें विवेक ज्ञान जगता है। अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न में अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करते हैं। आखिर क्यों? भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, 100 से ज़्यादा। गीता के हर श्लोक में जगह जगह पे उनके अनेक नामों को उल्लेख है, लेकिन उनके हर नाम का विशेष अर्थ है जो गीता के उस श्लोक से जुड़ा हुआ है, यहाँ कहा जा रहा है। यूँ ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के नाम किसी श्लोक में लिए गए। केशव नाम का अर्थ है, हरिवंश पुराण में केशव नाम की व्याख्या करते हुए भगवान व्यासदेव कहते हैं, हिरण्यगर्भः कः प्रोक्त ईशः शंकर एव च षष्ठादिना वर्तयति तौ यते केशव भगवान। हिरण्यगर्भ को कह कहते हैं, भगवान शंकर को ईश। कह और ईश, इन दोनों के ज्ञान से, इन दोनों के समन्वय से जो सृष्टि और प्रलय का काम संपन्न करते हैं, प्रभु सर्वेश्वर ही के केशव हैं। कह और ईश। अर्जुन द्वारा किए गए जिज्ञासापूर्ण प्रश्न में उन्हें केशव नाम से पुकारने का अर्थ है, जब तक जिन महापुरुषों ने योग सिद्ध स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षणों को वर्णन किया है, वे सभी आप द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही जान पाए हैं। आप स्वयं सर्वेश्वर मेरे समक्ष विराजित हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी मुझ पर अनुग्रह कर समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण बताएं। आधुनिक मनोविज्ञान यदि एक लाइन में परिभाषित किया जाता है, वो किया जाए तो वह यह है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन है। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति परिभाषित होता है अपने व्यक्तित्व से। और व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के वह आंतरिक, व्यक्तित्व की परिभाषा कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। वो आंतरिक और बाह्य गुण हैं जिनसे पहचाना जाता है, आपके अंदर क्या गुण हैं और बाहर क्या गुण है। इसलिए मनोविज्ञान में व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को पर्सोना भी कहा गया है। पर्सोना यानी मुखौटा। जो व्यक्ति जिस तरह का मुखौटा अपने चेहरे पर लगा कर रखता है और वैसा व्यवहार करता है, वह वैसा ही व्यक्ति कहलाता है।
आधुनिक मनोविज्ञान, जिसे पाश्चात्य मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, इसमें व्यक्तित्व को भांति भांति से परिभाषित किया गया है। बहुत सारे शोध कार्य किए गए, इसके आधार पर व्यक्तित्व के सिद्धांत बनाए गए। इस तरह मनोविज्ञान में व्यक्तित्व सिद्धांत का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी उत्पत्ति पौराणिक ग्रीक विद्वानों जैसे हिप्पोक्रेटस, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा मानव स्वभाव और व्यवहार के बारे में व्यक्त किए गए विचारों से हुई। आधुनिक व्यक्तित्व सिद्धांतों में इन ग्रीक विद्वानों के पौराणिक सिद्धांतों और आधुनिक मनोविज्ञानों के विचारों का प्रतिबिंब मिलता है। संक्षेप में कहा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी शील गुणों, प्रवृत्ति और विशेषताओं से होता है जिनसे व्यक्ति के व्यवहार में संगति आती है, यानी वो सही अर्थों में वो परिलक्षित होता है। यानी जो गुण, प्रवृत्ति, विशेषताएं व्यक्ति के व्यवहार में बार बार प्रकट होती हैं, उसके व्यवहार के अंग अवयव बन जाते हैं, वही उसका व्यक्तित्व परिभाषित करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की संरचना, उसकी परिवर्तनशीलता की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए गए, जिसमें प्रमुख सिद्धांत है फ्रायड का। फ्रायड को हम प्रमुख मानते हैं। फ्रायड के सिद्धांत ने मन के अनछुए पहलुओं को व्यक्तित्व में शामिल किया। इसके पहले पाश्चात्य मनोविज्ञान में किसी ने भी व्यक्तित्व से मन के अस्तित्व को नहीं जोड़ा और फ्रायड ने पहली बार मन के तीनों स्तरों की बात की, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। हालांकि फ्रायड ने सुपरचेतन मन की बात नहीं की, तो उसके बारे में कुछ संकेत दिए। यह सुपरचेतन स्तर जो है आध्यात्मिक व्यक्तित्व का मूल आधार है। इसकी व्याख्या पहली बार श्री अरविंद ने की। शायद फ्रायड की अपने जीवन में किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात ही नहीं हुई। फ्रायड ने अपने जीवन में अधिकांश मनोरोगियों पर शोध अध्ययन किया। इनके व्यवहार और व्यक्तित्व में अचेतन की दमित वासनाओं व कामनाओं का प्रभाव अधिक था। इसलिए फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके दमित वासनाओं और इच्छाओं का अधिक प्रभाव होता है। बार बार हम देखते हैं फ्रायड के व्यक्तित्व में और फ्रायड के लेखन में यही बातें आती हैं। यही दमित वासनाएं उसके स्वप्न में उभर कर आती हैं। इन्हीं दमित वासनाओं के कारण व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। यानी फ्रायड का सारी फिलॉसफी पूरी इस पर बेस्ड है कि व्यक्ति मनोरोगी क्यों होता है, बस। और उसके लिए दमित वासनाएं ही कारण हैं। मनोचिकित्सा सिद्धांत में मुख्य दो विधियों का प्रयोग किया उसने। फ्री एसोसिएशन, जिसमें स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव के अपने मन की सभी अच्छी बुरी बातों को बोलने के लिए कहा जाता है, और ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण, स्वप्नों के माध्यम से उसके मन के अचेतन पहलुओं को समझा जाता है। आधुनिक समय में भी दुनिया में मनोरोगियों की संख्या बढ़ रही है और योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार मनोरोग मन की दबी कुचली, मसली हुई, रौंदी गई भावनाएं हैं जिन्हें उभरने नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी हो, नैतिक हो या अनैतिक, लेकिन कालांतर में यही दमित वासनाएं, भावनाएं भांति भांति के विकृत मनोरोगों के रूप में हमारे सामने आती हैं, क्योंकि मन के अचेतन की परतों में जो दबा है वह किसी न किसी रूप में समय आने पर उभरेगा जरूर। जिस तरह ज़मीन में बीज चाहे कितना नीचे दबा पड़ा हो, अगर वह नष्ट नहीं हुआ तो समय आने पर अंकुरित जरूर होगा और किसी न किसी रूप में उसका व्यक्तित्व ज़मीन पर दृष्टिगोचर होगा। इसी तरह हमारी दमित भावनाएं, इच्छाएं मन की गहरी परतों में चाहे जितनी अंदर तक दबी हो, समय आने पर उभरती जरूर है। फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में मन की दमित वासनाओं पर अधिक फोकस किया, ध्यान। लेकिन व्यक्ति के जीवन में केवल वासनाएं प्रधान नहीं होती, भावनाएं भी प्रधान होती हैं। भावनाओं तक फ्रायड नहीं पहुंच पाए। वासनाएं तो भावनाओं का सबसे निम्न स्तर है, लेकिन वासनाएं जब परिष्कृत होती हैं तो मन में अच्छी भावनाएं उभरती हैं। जब ये भावनाएं परिष्कृत होती हैं तो ये भावनाएं प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होती हैं और परिष्कृत होने पर भक्ति बन जाती है। भक्ति परिष्कृत होने पर पराभक्ति या पराभाव में परिवर्तित हो जाती है। फ्रायड के बाद युंग ने व्यक्तित्व को एक ऐसी संपूर्णता बताया जिसमें ऐसा कहते हैं कि युंग ही ऐसे एक आदमी थे जो कि भारत आए और जिन्होंने आकर के महर्षि रमन से मुलाकात की और श्री अरविंद के बारे में जाना। ये जो युंग हैं, उन्होंने सभी तरह के चिंतन, भाव, व्यवहार व चेतन अचेतन की प्रक्रियाओं पर अध्ययन किया। युंग के बाद एडलर ने व्यक्ति के अनोखेपन से उसका व्यक्तित्व परिभाषित किया। वहीं अल्पोर्ट ने शील गुणों को व्यक्तित्व का आधार माना। कर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार
उसके वातावरण में उपस्थित तत्वों कारकों द्वारा हो जाता है। वहीं स्किनर के अनुसार हमारा व्यक्तित्व वही होता है जो हम सीखते हैं। बेंडूरा ने सोशल लर्निंग की बात करते हुए, इस समय विदेशी मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को दूर करके उसको देखकर उसे दोहराकर व्यवहार करना सीखता है, दूसरों से सीख जाता है, उसके व्यक्तित्व में सीख जाता है। एक दृष्टि से यह भी सही है कि हम अपने जीवन में कुछ भी बनते हैं दूसरों को देखकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उनसे सीख कर बनते हैं। एक दृष्टि से सही है कि हम दूसरों को देख करके अपने व्यक्तित्व में गुणों को शामिल करते हैं, दूसरों को देखकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उनसे सीख कर बनते हैं। हालांकि कोई भी किसी के समान नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। पर्सनैलिटीज़ डिफ़र करती हैं एक दूसरे के अलग अलग। जब कोई आचार्य अपने शिष्यों को सिखाता है तो सबको समान शिक्षण देता है, लेकिन हर शिष्य उसे अलग अलग ढंग से ग्रहण करता है। यही कारण है कि कोई शिष्य उस शिक्षण में पारंगत होता है तो कोई सबसे कमज़ोर, कोई उसे सामान्य ढंग से ग्रहण करता है, किसी को शिक्षण समझ में नहीं आता है। इस तरह ग्रहण की हुई शिक्षा के आधार पर हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति वही नहीं होता जो वो बाहरी दुनिया से सीखता है। कुछ बातें वो जन्म से सीख कर आता है, जैसे हर बच्चा माँ का दूध पीना सीख के आता है। वो कोई सिखाता नहीं है, उसको सिखाया नहीं जाता, परंतु वो एक इन्नेट क्वालिटी होती है, यानी जो जन्म के साथ आती है। सारी बातें बहुत सारी जीवन में घटित होती हैं जो वो किसी सीखता नहीं है, लेकिन उसे पहले से पता होती हैं, जो कि ये कह सकते हैं हम कि उसके जीवन में जन्म में शुरू से ही आई है। अब्राहम मैस्लो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने कि पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर तैयार किए और व्यक्तित्व को उसकी आवश्यकता के अनुसार विकास के साथ जोड़ा। व्यक्ति की आवश्यकताओं का एक क्रम बनाया, जिसमें पहले शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, फिर स्नेह की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, इसका आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यानी मैस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकता अर्थात आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकसित करने की आवश्यकता तब होती है जब इसके पहले की आवश्यकता पूरी हो जाती हैं। जबकि हमारे देश भारत में ऐसे उदाहरण भी हैं जो बताते हैं कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकसित करने की इच्छा होती है, इसलिए वो तपस्या की ओर या किसी बड़े उद्देश्य की ओर अपना जीवन लगा देते हैं। जैसे महर्षि शुकदेव पैदा होते ही तप करने के लिए चल दिए। आदि शंकराचार्य कम उम्र में ही संन्यास के लिए देश भ्रमण करने लगे, चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, बहुत कम उम्र में। आदि शंकराचार्य परम विद्वान थे, उनके ज्ञान का प्रमाण उनके उपदेशों, उनके द्वारा संस्कृत भाषा में की हुई स्तुतियों में मिलता है। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने बचपन से ही मराठा साम्राज्य की स्थापना हेतु अपना जीवन लगा दिया, वे बड़े ही विवेकशील और वीर महापुरुष थे। इसके अलावा देश के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। आदि अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के स्थान पर विशेष उद्देश्य के लिए अपना जीवन उन्होंने लगा दिया। केन विल्बर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मन से परे व्यक्तित्व के बारे में बात की है। इसके साथ ही पैरासाइकोलॉजी में भी मन व इंद्रियों की विशेष क्षमताओं की बात की जाती है। केन विल्बर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें नया मनोविज्ञान दिया है, उस नई बातें कही हैं। हालांकि उनकी बातें पैराग्राफ टू पैराग्राफ श्री अरविंद से कॉपी की गई हैं। तो श्री अरविंद के वो फॉलोअर थे, श्री अरविंद को उन्होंने बहुत फॉलो किया है, कहीं कहीं उन्होंने श्री अरविंद को कोट भी किया है। लेकिन केन विल्बर ने कुछ नया काम नहीं किया, कुछ नया काम भी किया। अगर हम कहें तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान के संदर्भ में फ्रायड से युंग और फिर केन विल्बर तक की जो यात्रा बड़ी मज़ेदार है। लगभग सभी व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारा अस्तित्व विद इन पर्सनैलिटी है, विद इन पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के मनोविज्ञान में हम जिस साइकोलॉजी को पढ़ते हैं वो हम खासतौर पर बिहेवियर को पढ़ते हैं, लेकिन एक हमारा अस्तित्व एक भी और भी है, बियॉन्ड दी पर्सनैलिटी, बियॉन्ड दी पर्सनैलिटी। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में हमें जो अनुभव होते हैं वो बियॉन्ड दी पर्सनैलिटी होते हैं, यानी हम अपने व्यक्तित्व से बाहर जाकर भी कुछ अनुभव कर सकते हैं। इन सब को आप बहुत कठिन मत मानिएगा, ये मान के चलिएगा ये सारी की सारी बातें अखंड ज्योति में नियमित रूप से जाती रही हैं और हम लोगों ने कोशिश की है कि लोग इसको अच्छी तरह समझें। जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में होता है तो उसे कई तरह की झलकियाँ होती हैं। कुछ ऐसी झलकियाँ जिनके बारे में श्री अरबिंदो ने मन की चर्चा की तो हमें एक नई साइकोलॉजी दी।
इसे हम कहते हैं इंटीग्रल साइकोलॉजी, समग्र मनोविज्ञान। साइकोलॉजी ऑफ द माइंड के बारे में श्री अरविंद के अनुसार जब लगातार तप करने से मन परिष्कृत होता जाता है, तो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हो जाता है, तो क्रमशः मन के 5 तलों से गुजरता है। माइंड नंबर 1, नंबर 2 इल्यूमिनेटेड माइंड, नंबर 3 इल्यू माइंड, नंबर 4 ओवर माइंड और नंबर 5 सुपर माइंड। ये 5 अलग अलग दिमाग हैं नहीं, ये अलग अलग मन की स्थितियाँ हैं। एक ही हमारा मन है, लेकिन क्रमशः 5 उच्च स्तर हैं। व्यक्तित्व के उच्च आयामों के बारे में ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में केन विल्बर ने बताया कि मन से परे भी व्यक्तित्व होता है, वैसा व्यक्तित्व पूर्ण आध्यात्मिक होता है। गीता में इसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। हमने अपनी शुरुआत स्थित प्रज्ञ से की थी और आपको यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि स्थित प्रज्ञ को हम कैसे समझें। व्यक्तित्व को बहुत ही सरल ढंग से परिभाषित करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि व्यक्तित्व के गुण कर्म स्वभाव का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है, क्योंकि उसके चिंतन चरित्र व्यवहार के माध्यम से व्यक्त होता है। 3 चीज़ें, चिंतन चरित्र व्यवहार। इन गुण कर्म स्वभाव का संबंध व्यक्ति की इच्छाओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं से होता है, जो कि उसके अचेतन से संबंधित होते हैं। यदि अचेतन का संपूर्ण परिष्कार हो जाता है तो उसके सचेतन मन का विकास हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व अपने उत्कृष्टता के शिखर पर होता है और ऐसे व्यक्तित्व को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उदाहरण के लिए महर्षि विश्वामित्र का व्यक्तित्व आरंभ में सामान्य व्यक्तित्व था। वे एक महाराजा थे। सुख भोग, लालसाएँ, कामनाएँ, इच्छाएँ राजा होने के कारण, लेकिन तप के माध्यम से जब उनका व्यक्तित्व लगातार परिष्कृत होता चला गया, अंत में संपूर्ण रूप से निष्काम हो गए, अनासक्त हो गए, फिर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहलाए। और इस तरह विश्वामित्र का जीवन एक सामान्य व्यक्ति से अति विशिष्ट हो गया और उनका व्यक्तित्व भी क्रमशः विकसित होते हुए सामान्य से उत्कृष्ट व्यक्तित्व बना। वो अपने जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति तब बने जब उन्होंने समस्त विकारों का शमन किया, समस्त विचारों का परिष्कार कर दिया। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं, वह कैसा बोलता है, कैसे चलता है, कैसे आचरण करता है, यानी उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, इसके उत्तर में 2 मुख्य उदाहरण मिलते हैं। एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और एक महर्षि विश्वामित्र। 2 उदाहरण प्रमुख हैं। एक बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरे विश्वामित्र और उसके बाद जा कर के वो भी एक ब्रह्मर्षि बने। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भगवान द्वारा किए गए वचनों की चर्चा अब हम कल करेंगे। कल का दिन और भी विशेष है। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको लाभ मिलेगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।